नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम इस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। उसका नाम है एक्वामैन और ये मूवी आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर क्रिस्टल विजन चैनल पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्वामैन 2018 की अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है जो इसी नाम की DC पे चरित्र पर आधारित है। वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा सह-निर्मित और वितरित ये DC एंटरटेनमेंट की पुनर्निर्मित DCEU में छठी फिल्म का निर्देशन जेम्स वॉन ने किया है और पटकथा सेडिस एमिली जॉनसन मुकाबिलिस और बिल विल ने लिखी थी। इसमें जेम्स समूह आर्थर कोरी एक्समैन की भूमिका निभाई जो अटलांटिक के पानी के नीचे के साम्राज्य का नेतृत्व करने और अपने सौतेले भाई राजा और ओम के शहद की दुनिया के नष्ट करने के लिए साथ पानी के नीचे के राज्यों को एकजुट करने से रोकने के लिए निकलता है। एम्स हेड एमएल उर्फो पेंट्रिक विल्सन डर्फ लुडग्रेंस पद्या अब्दुल मतीन और निकोलो किडमैन सहायक भूमिका निभाई देते हैं। 1985 में लाइटमैन की किथन समनांग कड़ी के एक तूफान के दौरान अटलांटिक के पानी के नीचे एक साम्राज्य की रानी एटलाजा को बचाए जो प्यार में पड़ जाते हैं। उनका पार्थर नाम का एक बेटा होता है जिसके पास समुद्री जीवी के साथ संवाद करने की शक्ति होती है। जब राजा आयरवेक्स अल्बेंट के सख्त द्वारा भेजे गए अटलांटिक सैनिक अटलांटा के पास पहुंचते हैं तो जो अपने तय शादी से भाग गई थी तो उसे अपने लोगों से उनकी रक्षा करने के लिए अपने परिवार को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। वो सुरक्षित होने पर लौटने का वादा करते हैं और आर्थर को प्रतिष्ठित करने के लिए अपने सलाहकार लुडसिन बुल्को को सौंपकर अटलांटिक वापस चली जाती है। एक कुशल योद्धा बनकर आर्थर ने यह जानकर अटलांटिक को अस्वीकार कर दिया कि एटलांटा को एक साइनाइस से प्यार करने के कारण एक्सपोर्ट के मारा डाला था। वर्तमान में आर्थर को मेटा मोहन के रूप में जाना जाता है, लेकिन जिसे जनता के द्वारा और एक्समैन के रूप में भी जाना जाता है। स्टीफन वुल्फ की तरह ही एक साल बाद आर्थर ने एक रूसी आकृति श्रेणी की बनबुड्डी का अपहरण करने वाला समुद्री डाकुओं का सपना देख किया। उनका नेता मारा जाता और नेता का बेटा डेविड बदलने की कसम खाता है। राजा आर्म मरियस आर्कर्स के बेटे अब अटलांटिक के नए शासन और आर्थर के छोटे सौतेले भाई जीवन के राजशेषर के अटलांटिक को एकजुट करने के समारोह के पूर्ण दृष्टिकोण करते हैं और वो और उसके दोस्त उनके लिए ये एक सहयोग करते हैं, दुनिया को नष्ट करने में मदद करते हैं। इसीलिए यदि वो सभी 4 राज्यों को एकजुट करता है तो इसे ग्रह पर सब शक्तिशाली बल के कमांडर मोशन पशे को उपलब्धि मिलती है। नेसर की बेटी जिसकी मांगनी आर्म से हुई थी उनकी सहायता करने के लिए इनकार कर देते। आर्थर ने मदद का अनुरोध करते आर्म द्वारा सुनामी भेजने के बाद आर्थर उसके साथ अटलांटिक चला जाता है जिसमें उसके पिता लगभग मर ही जाता है। बल्कि के उससे राजा के रूप में अपना सही स्थान पुनः प्राप्त करने के लिए अटलांटिक के पहले शासन की एक आइल्ड कलाकृत अटलांटा के त्रिशूल की खोजने के आर्म को उसे अटलांटा के मौत के लिए दोषी ठहराया जाता है, लगभग मर ही डालता है। आर्थर को मीरा सहायता रेगिस्तान में नीचे छिपे हुए रेगिस्तान साम्राज्य की यात्रा करते हैं जहां इस त्रिशूल की जाली बनाई गई थी और एक गोलोग्राफिक संदेश को ऑनलाइन करने की उन्हें मिसिसिली इटली तक ले जाता है जहां त्रिशूल की दर्शक पुनः प्राप्त करते हैं। आर्म डेविड को आर्थर को मारने के लिए एक अटलांटिक युद्ध छूट देता है, बुल्को को कैद कर लेता है और मछुआरों के साम्राज्य को उनके राजा की हत्या उसके प्रति अपनी निष्ठा की प्रतिज्ञा करने के लिए मजबूर करता है। ये पता चलता है कि आर्म ने नेरेस का समर्थन हासिल करने के लिए डेविड और उसके पिता को रूसी पनडुब्बी का अपहरण करने के काम पर रखा था। एक पक्षवर्मन के डेविड ने खुद को ब्लैक मंटा नाम के दिया लेकिन आर्थर ने उसे हरा दिया। आर्थर और मीरा खाई के ऊपर वहचर राक्षसों से बचते थे और एक बर्महिल उन्हें पृथ्वी के केंद्रों में एक अज्ञात समुद्रों में ले जाता है। वे एटलांटा के साथ फिर से जुड़ जाता है जिसे 20 साल पहले आर्थर की नाजायज जन्म के कारण खाई में बलिदान कर दिया जाता था। हालांकि वो बच गई थी और अज्ञात समुद्र में भाग गई थी लेकिन वापस आने का रास्ता नहीं खोज पाए। आर्थर ने एक पारंपरिक लेथियान को त्रिशूल के रक्षक का सामना करना पड़ता है और त्रिशूल को पुनः प्राप्त करने के लिए जो उसे 7 समुद्रों पर नियंत्रण प्रदान करता है। आर्म्स खुद को महासागर मास्टर घोषित करने के लिए किंगडम्स ऑफ द ब्राइन के खिलाफ अपनी सेना का नेतृत्व करता है। उसकी आर्थर उसके खिलाफ समुद्री जीनी की एक सेना का नेतृत्व करता है। आर्म्स ने अनुयायियों को ये पता चलता है पर कि आर्थर अटलास का त्रिशूल धारण करता है। आर्थर को सच्चे राजा के रूप में स्वीकार कर लेता। आर्थर ने आर्म को जीता बख्शी दी और ये पता चलता है कि बाद आर्थर की उनकी माँ के बजाय आर्म ने कारावास स्वीकार
कर लिया। एटलिया आर्म के साथ फिर से जुड़ जाता है और जबकि आर्थर सिंहासन पर चला जाता है और कक्ष में कैडेट मुक्त में जेबिज को डॉक्टर स्टीफन सिन द्वारा बचाया जाता है और एक समुद्री विज्ञानी और अटलांटिक ग्रॉस ब्रह्मांड के सितंकत कर आर्थर से पटला लेने की मदद से बदले में सीन को बाहर ले जाना के लिए सहमत हो जाता है। 2004 में फिल्म जर्क.com ने बताया कि सनराइज एंटरटेनमेंट के लिए एलन पीटर ने रीच के वार्नर ब्रदर्स के लिए एक्समैन को बुरे पद पर लाने की योजना बनाई, जिसकी पटकथा वेडन बेन ने होटन लिखा था। हालांकि प्रयास विफल रहा। 2007 में वार्नर ब्रदर्स ने एक साजिश लीग फिल्म के विकास की घोषणा की जिसमें मिशेल और कीरन मुल्होर ने पटकथा लिखी और कथित तौर पर जस्टिन लीग मॉर्टल नाम की किसी फिल्म एक्समैन की पहली सिनेमाई फिल्म होती है। जॉन मिलर ने उसे वर्षों के अंत में निर्देशन के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किया। हालांकि 2007 से 8 के राइस गिल्ड ऑफ द अमेरिका की हरकत के कारण उत्पादन में देरी के कारण फिल्म का रद्द कर दी जाएगी। हालांकि जिसके पायलट पहले ही जिम्स ने आर्मस्ट्रांग का हालिया नुकसान पर दुख और दायरा हो गया। आर्मस्ट्रांग और स्कोन में जमीन 8 पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया और जेनेरल लक्ष्य वाहन के साथ डॉक किया, लेकिन इसके तुरंत बाद एक करीबी के कारण अंतरिक्ष यान तेजी से खतरनाक गति से लग गया। लगभग ब्लैक आउट होने के बाद आर्मस्ट्रांग RCS थ्रस्ट को सक्रिय करने और मिशन को सुरक्षित रखने के समाप्त कर देता। शुरू में उन्हें आलोचना का समाप्त करना पड़ा, लेकिन नासा ने निर्धारित किया कि आलोचना दल की कोई गलती नहीं है और मिशन का सफलता का दर्जा दिया गया है। बाद में फ्लाइट ने खुलासा किया कि उसे गैस ग्रिटोस और रोजर फाफी से साथ अपोलो 1 मिशन के लिए चुना गया है। 27 जनवरी 1967 में एक लॉन्च रिहर्सल परीक्षण के दौरान आग लगने से हाइट को अपोलो 1 चालक दल की मृत्यु हो गई। व्हाइट हाउस में नासा का प्रतिबंधित करते समय आर्मस्ट्रांग की ये खबर पता चली। अगस्त वर्ष एक दुर्घटना में आर्मस्ट्रांग के चंद्र अनुसंधान वाहन से बाहर निकलने के बाद जिसमें उनकी मृत्यु हो जाती है। सेलन ने आर्मस्ट्रांग को सूचित किया है उन्हें अपोलो 11 की कमान के लिए चुना गया और संभवतः पहली चंद्र के प्रयास के होगा। जैसे जैसे मिशन नजदीक आता है नील अधिक व्यस्त हो जाते हैं और अपने परिवार से भावनात्मक रूप से दूर हो जाते हैं। लॉन्च से पहले जेनेट ने आर्मस्ट्रांग से इस संबंध के बारे में पूछा कि वो हर उड़ान जीवित नहीं बच सकता, कि उसे देकर कहता है कि वो अपने युवा बेटों के मिशन के जोखिम के बारे में समझाएं। अपने सामने आसने के बारे में बोले जोखिम के बारे में बताने के बाद आर्मस्ट्रांग अपने परिवार को अलविदा कहते हैं। प्रशिक्षण के 3 दिन बाद अपोलो 11 चंद्र कक्ष में प्रवेश करता है। आर्मस्ट्रांग ने वेल्डिंग टूर्नामेंट ईगल के मार्क करते हैं और लैंडिंग शुरू करते हैं। लैंडिंग स्थल का भूभाग अपेक्षा के अधिक कठिन हो जाए, जिसमें आर्मस्ट्रांग को अंतरिक्ष यान के मिशन पूरा करने की शिकारियों का आकर्षित किया और इनोवेटिव ऑनलाइन इंस्टीट्यूट ऑन IOI के CIO नोलन सोरेटो के रुचि की बढ़ाया है, जो घुसपैठ वाले ऑनलाइन विज्ञापन हाल कर खुद IOSIS की नियंत्रित करना चाहते हैं। IOA ने अंडे की खोज के लिए मीटिंग नौकरी और 6 नामक कर्मचारियों को एक सेना भेजी। किशोर अनाथ बेडवर्ड्स और अवतार फारविजल एक उत्साही गॉटर अपने सबसे अच्छे दोस्त एक और 8 मिस एक महिला ऑनलाइन स्ट्रीमिंग जिसके अवतार परियोजन के संपादक के साथ पहली चुनौती एक अपराजित देर में भाग लेता है। ओरिजिनल नियमित रूप से अर्नल्ड्स का पुनर्गठन करता है, जो यूपीएट के द्वारा संचालित हॉलीवुड के जीवन और शौक का एक अनुरूपित संग्रह है। या उसे पता चलता है कि वो पीछे के और गरीब चलाकर तेज जीत सकता है और उसे अपना अनर्थ का पूर्व कुंजी प्राप्त होती है। ART3 मीन्स H और उसके दोस्त डिएटो का एक सीओ सभी बात के दौर कर जीतते हैं। बाद में उन्हें OASIS को स्कोरबोर्ड पर सामूहिक रूप से हाई फाइव नाम दिया जाता है। स्टोरेंटो भोरे के सैनिक रोके फार्जिलिक की असली पहचान जानने के लिए कहता है। उसका दादा IOA की ओर से प्रतिनिधित्व जीतने के लिए उसे रसीद देने के लिए बेड और अपार्टमेंट्स मीज के जनरल से पता चलता है कि डॉलेट ने एक बार मारो की पत्नी करेन कीरा अंडरवुड को डेट किया था। डेड आर्ट 3 मिनट्स पुराना ढूंढते हैं। लिए डेस्टॉप की ग्लोब नाइस ग्लोब में जाते हैं, जहां बड़े अपनी पहचान बताता है और अपार्टमेंट मिस के प्रति अपने प्यार का इजहार करता है। वे एक IOA के छापे से बच जाते हैं, जिसमें R3 मीन्स में बेड का ये समझते हुए छोड़ दिया कि उसने पिता IOA के कर्ज में डूबे हुए मन गए थे और उनका मानना है कि पर्जिवाल प्रतियोगिता की गंभीरता से नहीं ले रहा है। ROK उनकी बातचीत की सुनकर सेरोती को अपने निष्कर्ष बताया, जो एक प्रस्ताव के साथ
बेट से संपर्क करता है और शिकार किए जाने पर सेरोडा ने बेट के घर पर बमबारी को रोकने की उसकी साची एलिस और उसके प्रेमी रिक सहित अन्य लोगों के समारोह के बेट के ठिकाने लगाने का प्रयास किया। R3 खिलाड़ी सामंथा कुक बेट को अंदर ले जाते साथ में उन्हें एहसास होता है कि दूसरी चुनौती हॉलीवुड में कीरा को साथ संबंध नहीं बना सकते कि पश्चाताप से भ्रमित है। 5 ओवरलुक होटल के मनोरंजन की खेल करते हैं जहां अपार्टमेंट्स के आगे नृत्य करने के लिए कहा जाता है और डेट जी की जीतता है। सेरोटो को अनिच्छा से एफनेज डेजर्ट के सुंटर्स ठिकाने पर धावा बोल दिया है और सामंता को उसके पिता को कर चुकाने के लिए आई ऑल्ट्रो को सिस्टर ले गया। बेड हेलन के ट्रक में अंथा हाई फाई उपयोगकर्ताओं के हेलन हैरिस एच नितिशा हाइडो